मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा प्रस्तावित इस माटी को नमन करें हम पाठ की व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। इस कविता का पहले मैं वाचन करूंगी, उसके बाद में इसकी व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। आओ इस माटी को नमन करें हम। यह माटी जो रामायण की सीता, यह माटी जो महाभारत की गीता, यह माटी जो वेद उपनिषद गाती, यह माटी जो देवशीष चढ़ जाती। आओ इस माटी को नमन करें हम। यह माटी जो रामकृष्ण गढ़ती है, यह माटी महावीर बुद्ध जानती है, यह माटी अशोक अकबर की थाती, यह माटी गांधी सुभाष दे जाती। आओ इस थाती को वर्ण करें हम। यह माटी दोमट काली पीली, यह माटी कोमल कठोर पथरीली, यह माटी मिल एक रंग हो जाती, यह माटी तनकर हिमगिरी में बन जाती। आओ इस हिमगिरी सा सपन बुने हम। यह माटी उड़ चंद्रलोक जाती है, यह माटी उड़ अग्नि बन जाती है, यह माटी संचार क्रांति लाती है, यह माटी अंतरिक्ष से बतियाती है। आओ इस माटी के वचन सुने हम। तन दे मन दे धन दे इस माटी को, जो कुछ संभव है सब दे इस माटी को। यह माटी प्यारे भारत की माटी, यह माटी सारे भारत की माटी। आओ इस माटी के तपन हरे हम। मान सिंह वर्मा जी की प्रस्तुत कविता की व्याख्या को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। प्रस्तुत है व्याख्या। मान सिंह वर्मा जी ने इस माटी को, भारत की इस मिट्टी को प्रणाम करते हुए, सादर प्रणाम करते हुए कहा है कि यह माटी रामायण की सीता के समान पवित्र है। कवि ने भारत की मिट्टी की पवित्रता की व्याख्या करते हुए इनकी सीता से तुलना करते हुए आगे कहा है कि भारत की जो ज्ञानपूर्ण माटी है, भारत से ज्ञान के जो संदेश विश्व में व्याप्त हुआ है, वह महाभारत की गीता का संपूर्ण सार जो विश्व में ज्ञान के रूप में प्रकाशित हुआ है, ऐसे ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित करने वाली भारत की माटी, यह माटी वेद उपनिषद गाती, यह माटी वेदों और उपनिषदों में जितना ज्ञान भरकर विश्व को समर्पित किया है, यह माटी इतनी पवित्र है कि देवताओं के शीश पर चढ़ जाने योग्य है। आओ इस माटी को नमन करें। कवि मान सिंह वर्मा जी कहते हैं कि इस माटी को हम प्रणाम करें, आदर के साथ नमस्कार करें। यह माटी जो रामकृष्ण गढ़ती है, भारत की इस मिट्टी में राम और कृष्ण के समान अवतारी पुरुष जिन्होंने विश्व में ज्ञान का, प्रेम का, सबका संदेश दिया है, अच्छे से अच्छा ज्ञान का संदेश दिया है, जो सारा विश्व राम को और कृष्ण को आदर से देखता है, ऐसे महापुरुषों की जननी भारत को प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि यह माटी महावीर बुद्ध जानती है। भारत की इस माटी में महावीर और बुद्ध के समान मेधावी, पराक्रमी और ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण लोग पैदा हुए हैं। यह माटी अशोक अकबर की थाती। भारत की इस मिट्टी में अशोक और अकबर के समान महान लोग पैदा हुए हैं। यह माटी गांधी सुभाष दे जाती। गांधी सुभाष जैसे महान व्यक्तियों को जन्म देने वाली यह भारत की भूमि, कवि कहते हैं कि इस भारत का वर्ण करें हम, इस भारत की इस मिट्टी को वर्ण करें हम, अपने हृदय से लगाएं, अपने हृदय से प्रेम करके इसका सम्मान करें। यह माटी दोमट काली पीली। कवि मान सिंह वर्मा जी आगे कहते हुए कहते हैं कि भारत की जो मिट्टी है, विभिन्न प्रदेशों की विभिन्न प्रकार की जलवायु और विभिन्न प्रकार की मिट्टियां हैं। जब सारी मिट्टियां एक साथ मिलकर भारत के रूप में निर्माण होता है, तो ये महत्वपूर्ण विभिन्न जलवायु वाली मिट्टी, जो कहीं पंजाब में अलग है, गुजरात में अलग है, मेघालय में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है, इस तरह विभिन्न जलवायु वाली माटी जब एक साथ मिल जाती है तो कठोर हिमालय के रूप में निर्माण हो जाता है, कठोर हिमालय का निर्माण होता है। अर्थात कहने का कवि का मतलब है कि सारे भारत के लोग जब एक साथ मिल जाते हैं तो कठोर हिमालय की तरह, कठोर चट्टान की तरह दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करने में भी जरा भी नहीं डरते हैं। यह माटी तनकर हिमगिरी बन जाती। हिमालय जिस तरह कठोर है, हमारे सीमा की रक्षा करता है, भारत के सभी लोग मिलकर इसी तरह भारत की रक्षा करते हैं और एक समान प्रेम से रहते हैं। आओ इस हिमगिरी सा सपन बुने हैं। इस भारत को आगे ले जाने के लिए हम हिमालय के समान कठोर स्वप्न को बुने कि हमें भारत को आगे ले जाना है, हमें भारत को अग्रणी रखना है। ऐसा स्वप्न, ऐसा विचार हम अपने हृदय में हिमालय के समान कठोरता के साथ हम स्वीकार कर लें और भारत को आगे ले जाने के लिए उस कठोरता से प्रयास भी करें। आगे कवि कहते हैं कि भारत की यह मिट्टी चंद्रलोक जाती है, यानी भारत की मिट्टी के लोग, वैज्ञानिकों ने चंद्रलोक तक जाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए हैं। यहाँ तक कि यह मिट्टी अग्नि बन जाती है। अग्नि नाम की मिसाइल भी भारत से ही बना है, इसीलिए कवि कहते हैं कि यह भारत की मिट्टी अग्नि बन जाए। अग्नि मिसाइल के रूप में भारत ने एक जो मिसाइल हमारे सामने रखा है, इस मिसाइल का नाम अग्नि है और भारत के लोग अग्नि रूपी मिसाइल जो बहुत दूर तक मार करने वाली है, ऐसी मिसाइल को बनाने वाले वैज्ञानिक भी भारत में
ही पैदा हुए हैं। यह माटी संचार क्रांति लाती है। अग्नि जैसे मिसाइल बनाने के बाद और चंद्रलोक तक जाने वाले यान बनाने के बाद भारत के वैज्ञानिक संचार में भी क्रांति कर रहे हैं। यानी जो कम्युनिकेशन है भारत में, ये दूरदर्शन आप देखते हैं, आप ये देखते हैं, मैसेज देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, इसमें भी जो ये संचार क्रांति है, एक जगह की खबर दूसरे जगह पहुंचने में जो सुविधाजनक साधन है, जिसको हम इंटरनेट कह सकते हैं, आज दूरदर्शन कह सकते हैं, टेलीविजन कह सकते हैं, मोबाइल कह सकते हैं, ये संचार क्रांति है। इस संचार क्रांति में भी भारत के वैज्ञानिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और विश्व में कहीं भी भारत को पीछे नहीं रहने दिया है। यह माटी अंतरिक्ष से बती आती है। भारत की यह मिट्टी अंतरिक्ष में भी जाती है और अंतरिक्ष के सारे फोटोज और सारे वहां की स्थितियों का आकलन करके हमारे सामने रखती है। इसी के लिए कवि कहते हैं कि भारत की माटी अंतरिक्ष से बती आती है, अर्थात अंतरिक्ष की भी सारी बातें हमारे सामने रख देती हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने जैसे जिस तरह के हथियार और जिस तरह के यान और जिस तरह के चीजें बनाई हैं, हम इस माटी की वचन सुने। हम कवि कहते हैं कि हमें इस माटी के सारे वचनों को सुनना चाहिए। इस माटी को जो तकलीफ है, उस माटी के इस तकलीफ को हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। भारत की मिट्टी को अग्रणी रखने में, भारत देश को आगे ले जाने में जो जो कमियां हैं, जो जो परेशानियां हैं, उससे हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कवि मानसिंह वर्मा जी का मानना है कि भारत की इस मिट्टी को हम सब तन दें, मन दें, धन दें। हमारे पास तन है, अगर हम तन से भारत की सेवा कर सकते हैं तो करें, धन से सेवा कर सकते हैं तो करें, अगर मन से सेवा कर सकते हैं तो मन से सेवा करें। क्यों? इस भारत की मिट्टी को हमें अपना सर्वस्व प्रदान करना चाहिए, क्योंकि भारत की मिट्टी अत्यंत महान है और हमें बहुत ऐसी चीजें दे गई हैं जो हमें विश्व में अग्रणी रखती हैं। यह माटी प्यारे भारत की माटी, यह पूरे विश्व की में जो ये भारत की मिट्टी है, संपूर्ण विश्व की प्यारी मिट्टी है, यह माटी सारे भारत की माटी है। आओ इस माटी के तपन हरे, इस माटी की सारी परेशानियों और पीड़ाओं को हमें दूर करना है। ऐसा कहते हुए मानसिंह वर्मा जी ने कविता का समाप्त किया है। धन्यवाद।